शापित पुल की रहस्य भरी रात। कहते हैं शहर के बाहर एक पुराना लकड़ी का पुल है, काला पुल। लोग उसे श्रापित मानते हैं। कहते हैं जो भी प्रेमी उस पुल से रात के वक्त गुजरते हैं वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर उनके बीच में ऐसी नफरत पैदा हो जाती है कि वो कभी साथ नहीं रह पाते। बहुत समय पहले एक लड़की समीरा और एक लड़का विवेक एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, पर उनके घर वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे घर छोड़कर भाग जाएंगे। रात के अंधेरे में वे अपनी बाइक से उस पुल की ओर निकले जो शहर की सीमा के पार था। जैसे ही वे काले पुल के पास पहुंचे, हवा में अजीब सन्नाटा छा गया। समीरा ने विवेक का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, डर सिर्फ तुम्हारे बिना जीने से लगता है, इस पुल से नहीं। पर समीरा के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। विवेक ने बाइक रोकी। क्या हुआ? वो मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज आई, समीरा ने कांपती आवाज में कहा। यहां कोई नहीं है समीरा, ये तुम्हारा वहम है। विवेक ने उसे बाहों में भर लिया। उसका स्पर्श गर्म था, लेकिन समीरा के जिस्म पर एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कहा, चलो यहां से चलते हैं, ये जगह अजीब है। उसी समय पुल पर एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई लंबे बालों वाली एक औरत दिखाई दी। वह सीधा उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। विवेक ने झटके से समीरा को बाइक पर बिठाया और गाड़ी स्टार्ट की, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। औरत अब उनकी ओर बढ़ रही थी। समीरा ने घबराकर विवेक का चेहरा चूमा और कहा, अगर आज आखिरी रात है तो मैं तुम्हें अपने होठों का स्वाद देना चाहती हूं। विवेक ने उसकी कमर थामी और वे एक पल के लिए भूल गए कि मौत उनके इतने करीब थी। जैसे ही उनके होंठ एक दूसरे से मिले, हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। एक साया उनके चारों ओर घूमने लगा। बाइक अपने आप चलने लगी और पुल की दूसरी ओर पहुंचे। वे दोनों कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। जब आंख खुली तो वे एक झोपड़ी में थे। सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने कहा, तुम लोग बच गए, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कौन हो तुम? विवेक ने पूछा। मैं वही हूं जो कभी इस पुल से अपने प्रेमी के साथ गुजरी थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैंने यहीं आत्महत्या की। तब से इस पुल पर जो सच्चा प्रेम करता है उसे मैं शाप देती हूं। पर तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए जान देने की हिम्मत दिखाई है। तुम्हारे प्यार ने मुझे भी मुक्त कर दिया। अचानक हवा में गूंजती चीखें शांत हो गईं। बाहर देखा तो काले पुल पर धुंध छंट गई थी। विवेक और समीरा ने उस रात एक दूसरे को और भी गहराई से चाहा। वे एक दूसरे की बाहों में खो गए। समीरा की सांसें धीमी धीमी चल रही थीं और विवेक की आंखों में केवल प्यार था, डर नहीं। सुबह होने पर वे दोनों शहर लौट आए। लेकिन आज भी अगर कोई प्रेमी उस काले पुल से गुजरता है और उनके इरादे सच्चे हों, तो सफेद साड़ी वाली औरत उन्हें बस देखती है और मुस्कुराकर अदृश्य हो जाती है। शापित पुल की रहस्य भरी रात, भाग दो। लौट आया शाप। उस रात के बाद समीरा और विवेक की जिंदगी बदल गई। वे अब और भी करीब आ गए थे। प्यार में लिपटे हुए दोनों ने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, मगर काले पुल ने अब भी उन्हें पूरी तरह आजाद नहीं किया था। रातें फिर से अजीब होने लगी थीं। विवेक को सपनों में वो सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई देती। कभी वो उसके कान में कुछ फुसफुसाती, कभी समीरा के गले पर हाथ रखती और कभी उसके बेहद पास आकर सिर्फ इतना कहती, अब मेरी जगह कोई और लेगा। एक रात जब बारिश तेज हो रही थी, समीरा अकेली घर में थी। बिजली बार बार कट रही थी। वो खिड़की के पास बैठी थी और अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। अचानक बाहर काले बादलों के बीच उसे पुल की परछाई दिखाई दी। वही पुल जो शहर से मीलों दूर था, लेकिन वो छाया जैसे उसके घर तक खींचाई थी। उसके मोबाइल पर मैसेज आया, मुझे मदद चाहिए, पुल पर आओ अभी। विवेक समीरा ने बिना कुछ सोचे रेनकोट पहना और स्कूटी उठाकर चल दी। बारिश तेज थी, मगर दिल की धड़कनें और भी तेज। जब वह काले पुल पर पहुंची, वहां सिर्फ अंधेरा था। दूर से किसी के चीखने की आवाज आई।
विवेक, समीरा चीखी। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंधेरे से एक साया निकला। उसके कपड़े गीले थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। कौन है? समीरा ने कांपती आवाज में पूछा। वो साया बोला, मैं वही हूं जिसकी जगह अब तुमने ली है। समीरा की चीख निकल गई। तभी किसी ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया। वो विवेक था। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने पूछा। तुमने मैसेज किया था, समीरा बोली। मैंने? नहीं समीरा, मैंने कोई मैसेज नहीं किया। मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि तुम घर से गायब थी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और तभी वो साया हवा में तैरता हुआ उनके सामने आ गया। अब उसका चेहरा दिख रहा था। वो कोई औरत नहीं थी बल्कि समीरा ही थी। वही आंखें, वही होंठ, वही साड़ी जो आज सुबह समीरा ने धोकर सूखने डाली थी। ये क्या है? विवेक पीछे हट गया, पर समीरा समझ चुकी थी। ये मेरी परछाई है, शाप की दूसरी शक्ल जो अब मुझ में बस गई है। उस भूतिया समीरा ने असली समीरा की ओर देखा और कहा, तुमने मेरे दर्द को छू लिया। अब तुम्हें मेरी जगह लेनी ही होगी। ये पुल प्रेमियों की कब्रगाह नहीं, उनके पुनर्जन्म की जमीन है। अब तुम मेरी तरह बनोगी और मैं मुक्त हो जाऊंगी। विवेक ने समीरा को कसकर पकड़ लिया, मगर समीरा की सांसें अब भारी हो रही थीं। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकती। विवेक ने चीखते हुए समीरा को बाहों में जकड़ लिया और चूम लिया। वो चुंबन सिर्फ प्रेम नहीं था, वो एक अंतिम वादा था, एक आत्मा को रोकने का प्रयास। लेकिन देर हो चुकी थी। समीरा ने आंखें खोली, मगर अब वो समीरा नहीं थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर पल, हर रात, हर सांस में। विवेक पीछे हट गया। समीरा की मुस्कान अब इंसानी नहीं थी। उसने धीरे धीरे पुल की रेलिंग पार की और हवा में लहराती हुई बोली, अब मेरी कायद शुरू होती है, लेकिन सिर्फ शरीर में नहीं, रिश्तों में, भावनाओं में, प्रेम में। उसके बाद वो गायब हो गई। विवेक वहीं पुल के किनारे बैठा रहा, पूरी रात, अकेला, भटकता हुआ। सुबह जब पुलिस ने उसे ढूंढा, वो बस एक ही बात कह रहा था, वो मेरी थी, पर अब वो मेरी मौत है। अब भी अगर कोई लड़की उस पुल पर रात के वक्त अपने प्रेमी के साथ जाती है, तो एक छाया उनके दिल में उतर जाती है। कभी न दिखने वाली, पर हमेशा महसूस होने वाली। एक साया जो अब समीरा के नाम से जानी जाती है। भाग 3, अंतिम रात्रि। प्रेम या पुनर्जन्म। विवेक अब वैसा नहीं रहा था। समीरा के खो जाने के बाद उसकी आंखों में नींद नहीं बची थी और दिल में कोई उम्मीद नहीं। वह हर रात उसी पुल पर जाता, समीरा को पुकारता और फिर सन्नाटे में उसकी गूंज सुनकर टूट जाता। एक दिन जब उसकी हालत बहुत बिगड़ गई, एक वृद्ध साधु उसके पास आया। तुम्हारा दिल टूटा है, पर आत्मा अभी भी उससे जुड़ी है, साधु ने कहा। विवेक रो पड़ा। वो मरी नहीं है बाबा, वो मेरे अंदर है, मेरी सांसों में, पर अब वो इंसान नहीं रही। साधु ने चुपचाप अपनी पोटली से एक तांत्रिक ग्रंथ निकाला। एक ही उपाय है, प्रेम की आत्मा को या तो पूरी तरह मुक्त करो या फिर उसे अपने साथ ले जाओ, सदा के लिए। कैसे? विवेक ने कांपती आवाज में पूछा। इस काले पुल के नीचे एक पुराना मठ है जहां कभी बलि दी जाती थी। वहां अगर तुम उसका नाम लेकर प्रेम पूर्वक उसे बुलाओ तो वो जरूर आएगी। पर ध्यान रहे, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं हुआ तो वो तुम्हें वहीं खा जाएगी। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया। अगली रात अमावस्या थी। हवाएं बहुत तेज थीं, आसमान में कोई तारा नहीं था। विवेक ने मठ में दिया जलाया, समीरा की तस्वीर रखी और आंखें बंद कर लीं। समीरा, मैं वही विवेक हूं जो तुम्हें आज भी उसी तरह चाहता है जैसे पहले दिन चाहा था। तुम्हारी हर सांस मेरी धड़कन है। आओ समीरा, लौट आओ। धीरे धीरे मठ की दीवारें कांपने लगीं। एक जोरदार चीख गूंजी और वहां अंधेरे के बीच से समीरा की आत्मा प्रकट हुई। पर अब वो वैसी नहीं रही थी। उसके कपड़े काले हो चुके थे, आंखों से खून टपक रहा था और उसकी चाल एक जिंदा लाश की तरह थी। तुमने मुझे बुलाया? क्यों? उसने गुर्राते हुए पूछा। विवेक ने डर को दबाते हुए कहा,
ताकि तुम्हें मुक्त कर सकूं, ताकि तुम्हें फिर से प्यार कर सकूं, इंसान बनाकर, आत्मा नहीं। समीरा उसकी ओर बढ़ी। प्यार? तुमने मुझे छोड़ दिया था। नहीं, तुम गई थी, पर मैं अब भी तुम्हारा हूं। अगर तुम्हें मुक्ति नहीं चाहिए तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, इस जीवन से, इस शरीर से। विवेक ने समीरा का चेहरा थामा और बिना डरे उसके होंठों को चूम लिया। वो चुंबन सिर्फ प्रेम नहीं था, बल्कि एक सौदा था, जीवन के बदले जीवन। समीरा की आत्मा कांपने लगी, उसकी आंखों में नमी आ गई, हवा रुक गई। तुम्हारा प्रेम अब भी जीवित है तो मैं भी जीवित हो सकती हूं, उसने फुसफुसाया। साधु मंदिर के द्वार पर खड़ा सब देख रहा था। उसने मंत्र पढ़े, अग्नि भभक उठी। तभी समीरा की आत्मा तेजी से घूमने लगी, उसकी चीखें आकाश में गूंजने लगीं। पूरा मठ रोशनी से भर गया। विवेक ने आंखें बंद की और फिर सब शांत हो गया। सुबह का सूरज चमक उठा था। पुल अब पहले जैसा नहीं था। वो काली परछाइयां, वो डरावना साया, सब चला गया था। विवेक मंदिर के द्वार पर गिरा पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद सूट में, बाल बंधे हुए, आंखों में वही मासूमियत। समीरा, विवेक ने दबी आवाज में पूछा। लड़की मुस्कुराई। हां विवेक, अब मैं फिर से जिंदा हूं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आंसू बहते रहे। उस दिन के बाद काला पुल सिर्फ एक आम पुल रह गया, न कोई परछाई, न कोई आत्मा। लेकिन कहते हैं, अगर किसी का प्रेम सच्चा हो तो वह मौत को भी जीवन में बदल सकता है।